हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? व्हाट इज़ फिजिक्स, मैकेनिक्स, इसकी सब ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स। उसके बाद हमने समझ लिया क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज़ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। सो नाउ वी नीड टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोशन। जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा क्या? टाइप्स ऑफ मोशन। सो टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे? तो बेस्ड ऑन द डायमेंशन इन्वॉल्वमेंट, कि कितनी लाइंस के अलोंग एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, मोशन में आ सकता है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिवाइडेड द मोशन इनटू 3 कैटेगरी: मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। ठीक है, तो इनको समझ लेते हैं वन बाय वन। हमें इस थ्रू आउट द जो चैप्टर में स्टडी करनी है वो करनी है मोशन इन 1D। इसका मतलब मोशन इन 1D का ही दूसरा नाम क्या है? मोशन इन 1D। 1 का मतलब एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व हो, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो नाम से समझ में आ गया कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करे वो सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन के अलोंग मूव करे? एक ही लाइन। यानी कि इसमें कितनी डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई? एक। तो लेंथ, कितनी लेंथ के अलोंग मूव कर सकता है उसको हम बोल रहे हैं लाइन या डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन किसकी ली जा रही है? लेंथ की। सो किसी एक लाइन के अलोंग जब मूव करेगा तो वो मोशन क्या कहलाएगी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पर एक कार मूव कर रही है, चले जा रही है, खाली रोड है, एम्प्टी रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस कार की मोशन थ्रू आउट, हियर टू हियर, A B C D सभी जगह पे, तो हम क्या बोलेंगे? कार की जो मोशन है वो कौन सी कहलाएगी? मोशन इन 1D। सो कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कार्स मोशन इज 1D मोशन। ठीक इसी तरह से अगर कोई चींटी है, वो मान लीजिए किसी दीवार पर बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, सीधी, बिल्कुल सीधी, तो द मोशन ऑफ दिस एंट इज कॉल्ड मोशन इन 1D, एक ही डायमेंशन के अलोंग। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। मैं चल रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो एक ही लाइन के अलोंग इधर जाऊं या वापस इधर आऊं, एक ही लाइन के अलोंग जब तक मेरी मोशन हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D। सिमिलरली 2D का मतलब 2 डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट होना। डायमेंशंस बोले तो 2 टाइप्स ऑफ लेंथ साइमल्टेनियसली चेंज हो जाना। तो 2 लाइंस के अलोंग एक साथ मोशन हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कोई इंसेक्ट जब मूव करता है किसी वॉल पर, दीवार पर कोई चल रहा है या चींटी चल रही है तो ऐसी मूव कर रही है। तो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला हुआ था, इसको वाई बोला हुआ था, तो यहाँ पर जब ये इस पॉइंट ए पर आ गया तो देखिए इसने एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई डायमेंशंस बोथ आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। कहीं पे भी हो, ये पॉइंट अगर P है तो देखिए ये यहाँ से ओरिजिन से x डिस्टेंस में यहाँ तक आ चुका है। चेक कैसे करते हैं? जिस पॉइंट से आपको चेक करना है उससे दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये डाल दिया, तो यहाँ पर x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। तो x एंड y एक्सिस बोथ आर चेंजिंग, इट मीन्स 2 डायमेंशंस आर चेंजिंग simultaneously, that's why we say this kind of motion is motion in 2D। ठीक, तो डेली लाइफ के अंदर जब हमारी व्हीकल्स की मोशन होती है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, zigzag मोशन जो भी हो रही है, सभी रोड पर चल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी 2 डायमेंशंस एक साथ चेंज हो रही है, तो मोशन क्या कहलाएगी? 2D मोशन। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो व्हीकल्स की मोशन है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2D। ठीक, ओके। सो इसी तरह से अगर कोई समझे कि सर ये आपने यहाँ पे बताया तो इसमें कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पे ये अगर ये 1D की बात कर रहा हूँ, है ना? 1D को अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 पर था, ये A पॉइंट पर आ गया। तो देखते हैं यहाँ कितने टाइप्स की डायमेंशंस चेंज हुई। O से A तक गया तो इसका परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ डाल सकता हूँ? ये तो खुद ही वहीं पर है, तो वहीं पर रहेगा, तो यहाँ हो गया। अच्छा, किसी ने कहा नहीं सर आप स्टार्ट यहाँ से करो, तो देखो यहाँ से भी कर देता हूँ। ये अगर किसी मोशन एक सीधी लाइन के अलोंग जा रहा है तो इस पर मैं परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ कहाँ पर? एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर।
यहां से डाला x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर। देखा तो कंटिन्यूएशन में x तो बढ़ता जा रहा है लेकिन y पॉइंट तो वहीं का वहीं है। इसका मतलब y डायमेंशंस में तो चेंज ही नहीं आ रहा, y एक्सिस में तो चेंज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कौन सी डायमेंशंस के अलोंग चेंज आया? केवल x एक्सिस। तो हम क्या बोलेंगे? दिस मोशन इज ऑल्सो मोशन इन 1D। सिमिलरली अगर कोई कहे कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऊपर चल रहा है वर्टिकली, तो देखो इससे परपेंडिकुलर कहाँ डालूंगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसका मतलब x में तो वो का वही पॉइंट है, ये डिस्टेंस तो x तो सेम है, लेकिन y में पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई। y में चेंज आ रहा है, x में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि अभी सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हुई। तो ये भी मोशन इन 1D, चाहे है तो किसी एक लाइन के अलॉन्ग ही ना, y एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमने क्या बोला? दिस इज द मोशन इन 1D। ठीक है, 1D 2D में क्लियर। तो नेक्स्ट 3D का मतलब समझ में आ गया होगा, 3 डायमेंशंस का इन्वॉल्वमेंट होना। If the position of an object will change with respect to time in all 3 dimensions simultaneously, then such type of motion is known as motion in 3D. Got it? For example, kite flying, पतंग उड़ाते हैं तो आसमान में उड़ रही है ना, x भी चेंज हो रहा है, y भी। अब इसमें 3 एक्सिस लेंगे हम, एक इसको बोल देते हैं x एक्सिस, इसको बोल देते हैं y एक्सिस और इसको बोल देते हैं z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, x y z, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यहां से जब आया तो इसकी एक पोजीशन इधर भी चेंज हो रही, एक इधर भी चेंज हो रही है, एक इधर भी चेंज हो रही। तो साइमल्टेनियसली 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स x y और z एक साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो हम ऐसी मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन इन 3D विल बी स्टडिंग इन ग्रेड 11। ठीक, आपके कोर्स में 9 के कोर्स में सिर्फ कौन सी है? मोशन इन 1D। मैंने सिर्फ बताना था इसलिए एक बार बता दिया। तो 3D के अंदर और एग्जांपल जितने भी मॉस्किटोज वगैरह हैं, फ्लाइज हैं, उन सब की मोशन किसका एग्जांपल है? मोशन इन 3D। ठीक, अच्छा, तो जब भी 3, बस आपको इतना ध्यान रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी मोशन कैसी, क्या 3 डायमेंशन चेंज हो रही है एक साथ? हाँ, तो मोशन इन 3D। केवल 2 ही डायमेंशन चेंज हो रही है तो 2D। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एरोप्लेन है, आकाश में यानी कि स्पेस के अंदर वो मूव कर रहा है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो अब इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट भी हमेशा उतना ही आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट z एक्सिस भी यही आ रहा है, तो हम इसको बोल देंगे इसकी मोशन इन 1D। मान लीजिए ऐसे टेक ऑफ कर रहा है, तो अब इसके तीनों पॉइंट एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे मोशन इन 2D। सिंपल, ठीक है। ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है किसी एक डायमेंशन में 2D, 2 डायमेंशन से एक साथ चेंज हो गए, एक x और एक y। तो आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 2 डायमेंशन एक साथ चेंज हो जाए तो मोशन इन 2D, 3 डायमेंशन चेंज हो जाए मोशन इन 3D, एक ही डायमेंशन चेंज हो मोशन इन 1D। सिंपल, आपको ऐसे देखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो ये हो गई मोशन इन 1D 2D 3D। तो और हमें जो थ्रू आउट द चैप्टर स्टडी करनी है वो कौन सी करनी है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू मे आस्क। तो बार बार एक यहाँ पर आपको आपने देखा होगा जब मैं बोल रहा था तो एक वर्ड आया था डिस्टेंस। हालांकि आप ये कॉमन वर्ड है, बड़ा कॉमन वर्ड है, डेली लाइफ के अंदर इसको यूज़ करते रहते हैं डिस्टेंस वगैरह को। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया जाएगा। एक कहलाएगी डिस्टेंस और एक कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सीखेंगे, और जिनको पता है तो वो समझेंगे कि डिफरेंस क्या है और किस तरह से मजा आएगा। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट डिस्टेंस। ठीक है, सबने पढ़ ही रखा होगा डिस्टेंस, सब जानते होंगे। चलो इसको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डिस्टेंस डिफाइन। पॉज करो, आंसर सोचो, और आंसर जब प्रॉपर एक लिख सको उस फॉर्मेट में आ जाए तो उसको वापस से पॉज को हटा करके फिर बताना। ठीक है, तो सोच लिया होगा कि व्हाट इज डिस्टेंस, बना ली होगी डेफिनेशन। तो देखिए, देखते हैं कि आपने क्या डेफिनेशन बनाई। जब तक डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं बन जाए पॉज करे रखना, लिख लेना किसी पेपर पर, लेकिन पॉज करने के बाद जब डेफिनेशन तैयार हो जाए तभी हटाना। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ डिस्टेंस। मैं मान रहा हूँ कि आपने अब पॉज हटाया। सो डिस्टेंस मीन्स
डिफाइन कैसे करेंगे? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं, आप देख लीजिए अगर आपने भी यही टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, अगर आपने भी यही डेफिनेशन फॉर्मेट करिए तो ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बहुत सी बुक में ट्रेवर्स्ड वर्ड लगा हुआ होता है, तो वो ट्रेवर्स इज नथिंग बट द ट्रेवल, ठीक है, एक टेक्निकल वर्ड बोल दिया सिंपली। सो ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने बोला ऑब्जेक्ट अभी ए पर था, ए से बी पर गया, मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस 3 मीटर है। फिर उसने एक 90 डिग्री का शार्प टर्न लिया और वो पहुंच गया कहाँ पर? सी पॉइंट पर, और उसने यहाँ से यहाँ तक की बी से सी तक की डिस्टेंस ट्रैवल करी है 4 मीटर। ठीक, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल हुई? इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या होगी? डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? टोटल लेंथ ऑफ एसी, टोटल लेंथ ऑफ एसी, क्योंकि इसने अच्छा इस पाथ को ट्रैवल कैसे किया है? किन किन पाथ के थ्रू गया है? ए बी प्लस बी सी के थ्रू। तो ए बी और प्लस बी सी कितना हो गया? 3 + 4, कॉमन सेंस वाली बात है, सभी का आया होगा 7 मीटर। ठीक, सो दिस इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अभी सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ, 2-3 फिर यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, फिर समझेंगे इसको। ठीक, अगर यही चीज मैं पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, जनरली डिस्टेंस को डी से या स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये डी। डिस्प्लेसमेंट को इन जनरल हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट पॉज कीजिए, डेफिनेशन तैयार कीजिए और फिर पॉज कीजिए। जब डेफिनेशन तैयार हो जाए तो फिर पॉज को वापस हटाइए और फिर यहाँ समझिए। हाँ भाई, पॉज हटा लिया, ठीक। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस, लेकिन किस तरह की शॉर्टेस्ट? शॉर्टेस्ट का मतलब जिससे छोटी और कोई डिस्टेंस पॉसिबल ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट ए पर था और वो बी पर पहुंच रहा है, तो एक बार उसने पाथ ट्रैवल किया ए से बी तक, ऐसा, इसको मैंने बोल दिया पाथ नंबर 1। एक बार उसने ट्रैवल किया ऐसे और ये पहुंच रहा है पाथ नंबर 2 से। एक ने ऐसे ट्रैवल किया, इसको बोल दिया मैंने पाथ नंबर 3। एक ने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, बिल्कुल स्ट्रेट है भैया, है ना, इसको बोल दिया पाथ नंबर 4। ठीक, सो मेनी पाथ्स कैन बी फॉर्म्ड, ये पाथ 5 बोल दिया। तो अब आप खुद बताओ, यहाँ पे सारे पाथ बहुत डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई सा ऐसा है क्या जो सबसे शॉर्ट हो? पाथ नंबर 4। क्या इससे छोटा और कोई पाथ पॉसिबल हो सकता है क्या कि ए से बी तक पहुंचे? नहीं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? द पाथ 4, ये जो डिस्टेंस 4th पाथ से ट्रैवल की गई, इसी डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट अगर न्यूमेरिकली हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करोगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पोजीशन, फाइनल पॉइंट पोजीशन या पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। सिंपली मैं इसको लिखता हूं फाइनल माइनस इनिशियल। सो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक, अब जल्दी से
आप लोग सेम एग्जांपल ये रहा, ए बी सी, ए से स्टार्ट किया सी तक पहुंचा, ए से बी की तरफ 3 मीटर, बी से सी की तरफ 4 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? पॉज कर लीजिए, आंसर नोट करिए, आंसर अपना एक रफ कॉपी में निकालिए, पेपर में निकालिए, पॉज करके फाइनल चेक कीजिए, फिर मुझे बताइए। कर लिया? चलो तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो ये तो है इनिशियल पॉइंट हमारा ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, यानी कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर मैं पूछूं यहां पर इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज AC, स्ट्रेट डिस्टेंस। फाइंड कैसे करेंगे? तो अब फाइंड कैसे करेंगे यार, मैंने बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल से ही तो A और C बन रहा है, इसी से तो AC बना। तो इसका मतलब है आपको एनी हाउ AC डिस्टेंस निकालनी है। अब AC डिस्टेंस कैसे निकाले? याद करो बचपन के दिन, करे बचपन के दिन क्या था, कोई फिगर नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कहलाता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। याद आया कुछ PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय PGT, व्हाट इज PGT? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और या फिर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कितना आएगा, बेस कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 + 16 रूट 25, और 25 को सॉल्व करोगे कितना आ गया, फाइनल आंसर 5 मीटर। सो AC डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट SAC कितना निकल के क्या आ गया, 5 मीटर। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे याद रखा करो, 3 4 5, 5 12 13, तो ये 2-3 कॉम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए, यानी कि 5 और 12 का कॉम्बिनेशन यहाँ क्या देगा 13, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या देगा 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 25, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट 13। तो याद रखा करो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अच्छा दोनों के SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट इज सेम फॉर बोथ। SI यूनिट क्योंकि ये है तो दोनों ही लेंथ ही, टाइप ऑफ लेंथ, तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले एक ही बात है। यूनिट मतलब यूनिट एक ही है, मीटर। ठीक है, सिंबल स्मॉल m, जैसे 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। कौन सी यूनिट? SI यूनिट। SI बोले तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। व्हाट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल? दैट सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं पे भी जाएंगे मीटर को हर कोई समझेगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरी यूनिट कहेंगे, जैसे आप बोलते हैं क्या मांझा दे दो, डोर दे दो, इतने गज, 2 गज 3 गज, है ना, 1 गट्टा 2 गट्टा, तो वो सिर्फ यहीं पे आप लोग ही समझ पाओगे। आप अमेरिका में चले गए, न्यूयॉर्क में चले गए, चाइना मत जाना, और कहीं चले गए तो वहाँ पे आपने पूछा 1 गट्टा डोर दे दो, क्या मतलब है? सो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड? दे कैन अंडरस्टैंड मीटर। सो मीटर इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को, कोर्स की नहीं है। सो देयर आर बेसिकली 11 के अंदर स्टडी करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जिसके अंदर कोई सी भी चीज़ मेजर की जाती है। कौन कौन से होते हैं? एक कहलाता है MKS सिस्टम, एक कहलाता है CGS सिस्टम, और एक कहलाता है FPS सिस्टम। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं FPS को। M का मतलब है यहां पर मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। S का मतलब हर एक जगह सेकंड ही। तो ऐसा फर्स्ट सिस्टम जिसके अंदर लेंथ तो मेजर की जाएगी मीटर में, मास मेजर किया जाए किलोग्राम में, और टाइम मेजर किया जाए सेकंड में, तो उसको बोलते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है, तो इसलिए इसको जनरली SI यूनिट बोल दिया जाता है। इट मीन्स SI यूनिट और SI सिस्टम फॉलोज विच सिस्टम? MKS सिस्टम, वेयर M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड। सिमिलरली C का मतलब, C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो सेकेंड।
सो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को तो मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और एस को मेजर करेंगे सेकंड में, तो इसको बोलेंगे सीजीएस। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं जनरली? ये फिजिक्स में फॉलो करेंगे एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। केमिस्ट्री में जनरली फॉलो किया जाए ये वाला सीजीएस। रीजन, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो भी हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनकी डिस्टेंसेस की बात करते हैं, बहुत छोटी होती हैं। और फिजिक्स में लार्ज डिस्टेंसेस, यहाँ से इसकी यहाँ से आपके बूंदी से कोटा की डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली टू मुंबई डिस्टेंस कितनी है, ऐसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक। एफपीएस तो फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो आपने देखा होगा ये ब्रिटिश सिस्टम था, 1 फुट 2 फुट। जब हम बोलते हैं कि कितने स्क्वायर फीट का हमारा घर है, 30 बाय 50 स्क्वायर फीट, तो फिट पाउंड जो आप केक वगैरह लेकर के आते हो, 2 पाउंड का केक दे दो, 1 पाउंड का केक दे दो, तो ब्रिटिश अराउंड 450 ग्राम्स, ठीक है, 1 पाउंड के अंदर। तो ऐसे सेकेंड टाइम सेकेंड, इस तरह से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 सिस्टम थे, तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? एमकेएस। और इस तरह से 3 सिस्टम होते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity। जल्दी से आप लोग कॉपी के अंदर अपना फॉर्मेशन बनाएंगे, फिर से पॉज करके, एंड डिफाइन व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। जब कर लो तो फिर वापस यहाँ पे आना, पॉज कर लीजिए। हाँ भाई, पॉज कर लीजिए जल्दी से।